हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल। काल्पनिक नाम। मैं एक राइटर हूं और मैं कहानियां लिखता हूं। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज मैं सुनाने जा रहा हूं द सैड लव स्टोरी, जिसे देखने के बाद मेरा दिल बस उसका ही होगा। ना जाने वो आसमान की परी थी या दिल चुराने वाली शहजादी। जो भी थी, आज उसने मेरा भी दिल चुरा लिया। उसकी एक झलक ने मेरे दिल पर ऐसा जादू किया कि बस मेरा दिल उसकी एक झलक देखने को बेकरार हो गया। कौन थी वो और कहाँ चली गई? तो शुरू करते हैं अपनी लव स्टोरी को। मेरा नाम राहुल है और मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ अपनी लव स्टोरी। मैं देखने में ज़्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम आरोही ही था, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। शायद। ये बात है सितंबर 2018 के वक्त की, जब मेरी और आरोही की बातें बहुत कम होने लगी थीं। मैंने आरोही को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई परेशान कर रहा है क्या? लेकिन आरोही ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन रात को 11:30 बजे मुझे आरोही की याद आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूं। जब फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन बिजी क्यों है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन फिर भी बिजी था। थोड़ी देर बाद आरोही का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड नेहा का फ़ोन था और वो कल की कॉलेज असाइनमेंट के बारे में पूछ रही थी। मुझे थोड़ा शक चुका था कि आरोही किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में आरोही मुझसे बहुत कम बातें करने लगी थी। ये बात अब मुझे खटकने लगी थी। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गया था, तो मैंने देखा कि आरोही एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी।
मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन मैंने उस समय आरोही को कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ से चुपके से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। मैं बहुत उदास था, क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने आरोही को फ़ोन किया और उससे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर जानता था कि ये शायद मेरी आरोही के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था। आरोही को मिला, उसका हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने आरोही को कहा, आरोही, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थी, लेकिन तुम शायद बदल गई हो। और इससे कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो करके देखी होती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ भी है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे दिल टूटने के डर से मुझे ना कह पाओ। इसलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ, आरोही, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ और चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। आरोही बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखें नम भी थीं, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। ब्रेकअप के बाद मैंने क्या सीखा? उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वो तुम्हारे लफ्ज़ भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होता है, और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। गलत
लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशंस और फीलिंग्स का ही हनन होगा। धन्यवाद।